हेलो स्टूडेंट्स, संभावना सीरीज जो मैंने शुरू की है उसमें मैं आपको आज क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूँ। उसके बाद फिर कौन सिलेंडर पर हम लोग करेंगे। कल हमने आपको बता दिया था उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं इस चैप्टर के। राइट, तो पहला क्वेश्चन है 72 क्यूब्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट हैव बीन कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर। फाइंड द एज ऑफ ईच क्यूब। तो बात समझ में आ रही है। सोल्यूशन मैं कर रहा हूं पहले। ये सोल्यूशन है 1 का। दो क्वेश्चंस है, नंबर 1 का सोल्यूशन। राइट, सेवेंटी टू क्यूब्स ऑफ इक्वल मेजर हैव बीन कट फ्रॉम। कोई सॉलिड क्यूबॉइड है बच्चों। देखो क्वेश्चन का कारण पहले समझ लीजिए क्या है, तब आप उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। कोई एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन 18 मीटर, ये 18 इंटू 12 और ये हाइट दी है 9 मीटर। अब इससे जो है छोटे छोटे क्यूब इससे काटे गए हैं, छोटे छोटे क्यूब इससे काटे गए हैं। अब कह रहा है ऐसे कितने काटे गए हैं इससे सॉरी 72 क्यूब्स काटे गए हैं। 72 क्यूब्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट, और सबके इक्वल मेजरमेंट है सबके, हैव बीन कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड जिसका ये डायमेंशन है। तो फाइंड द एज ऑफ ईच क्यूब। तो क्योंकि ये क्यूब है तो इनकी एज पूछ रहा है कि इनकी एज ये एल कितनी है। कहीं कहीं एज को एल मानते हैं, कहीं कहीं ए मानते हैं। तो एल या ए कितनी है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन में देखिए, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे क्यूब 72 काटे गए हैं, तो ये सारे 72 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा इस एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 72 क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। बस यही हमारा सोल्यूशन का मेन स्टेटमेंट हो गया। तो 72 क्यूब्स का वॉल्यूम बच्चों कितना होगा? 72 क्यूब्स इंटू उसकी एज अगर एल है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू एल इंटू एल, तो एल क्यूब हो जाएगा। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? 18 इंटू 12 इंटू 9। देयरफॉर एल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन 72। 18 4 जा, 4 3 जा, 9 3 जा, 27। तो एल क्यूब आ गया आपका 27। तो एल इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, therefore L is equal to 3 मीटर। तो एज ऑफ ईच क्यूब विल बी 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1 का। राइट, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके फिर इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं आपको आंसर नंबर 2 करवाता हूं। राइट, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं बोर्ड के लिहाज से मेरी संभावना सीरीज में, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ ईच पर्सन रिक्वायर्ड 6 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर, then find how many persons can be accommodated in a room of 23 meter long, 20 meter wide and 24 meter high। कह रहा है एक कोई आदमी है और ये इसको 6 क्यूबिक मीटर की एयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कह रहा है कोई रूम है, एक रूम है। बेटा जब आप लोग स्टेटमेंट समझ जाएंगे ना क्वेश्चन का, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग अ डायग्राम, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू दिस डायग्राम कि एक बच्चा जो है उसको 6 मीटर क्यूब की जरूरत पड़ती है एयर की। तो एक रूम है जिसका डायमेंशन है 23 मीटर और 20 मीटर और 24 मीटर हाई, ये इसके डायमेंशन है। तो इतने रूम के अंदर इस तरह के कितने बच्चे एकोमोडेट हो जाएंगे जो कि इतनी एयर को ले सकें, यही पूछ रहा है। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ रूम। तो इसका आंसर होगा सोल्यूशन ऑफ 2, नंबर ऑफ persons accommodated in a room is equal to volume of a
रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन बाय सिंगल पर्सन। यूनिट सब एक है, सब मीटर 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 में है। गुड। तो अब देखिए, नंबर ऑफ पर्सन एकोमोडेटेड इन अ रूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए रूम कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड है। तो ये हो गया 23 इंटू 20 इंटू 24, और वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन बाय सिंगल पर्सन कितना है? 6 है। ठीक, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 4 जा 24। अब ये हो गया 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, और 23 इंटू 4 टू 8 80। तो अब 80 इंटू 23 कितना है? 8 3 जा 24 का 4, एक कैरी, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16 17 18। नंबर ऑफ पर्सन्स 1840। नंबर ऑफ पर्सन्स एकोमोडेटेड इज इक्वल टू 18। मतलब इस रूम में 1840 पर्सन्स रह सकते हैं एयर लेने के लिए, इतनी प्रॉपर एयर की अगर जरूरत हो। ठीक, राइट। अब इसके बाद हम आपको सिलेंडर का 2 क्वेश्चन और कराते हैं। ओके, आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ सिलेंडर पे 2 सवाल लगाते हैं अच्छे। यहाँ ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। सोल्यूशन नंबर 1, an 11 centimeter long and 6 centimeter wide paper is wrapped along the curved surface area of cylinder of 6 centimeter high. Find the volume of cylinder. यहाँ बच्चों सब लोग एक गलती जरूर करते हैं बच्चे, ये नहीं समझ में आता उनको कि रैप किधर से करें। जैसे ये कह रहे हैं ना 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये देखो इस तरह से है, ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड। ये पेपर 6 सेंटीमीटर वाइड है, is wrapped along the curved surface of a cylinder of 6 centimeter. तो ये जो wrapped along मतलब लंबाई की तरफ से ये रैप किया गया, ये ऐसे मोड़ा गया इसको। तो जब ऐसे मोड़ा जाएगा बच्चों, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 11 सर्कमफेरेंस हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। इसी कागज को अगर ऐसे मोड़ा जाए तो ये जो 11 था, ये क्या हो गया? ये अब 2 पाई r हो गया ना 11, इसी का ये गोल गोल सर्कमफेरेंस। और ये जो था ये ऐसे मोड़ा, तो ये हाइट तो हाइट ही रहेगी 6, तो ये यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट होती है, तो ये हो जाएगी 6। ओके, ये आपकी 6 हो गई। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 11, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 11, तो ये हो गया 44 r इज इक्वल टू 77, r इज इक्वल टू 77/44, 11 7 जा 7, 11 4 जा 44, तो r इज इक्वल टू 7/4। रेडियस निकल गया देखो इस क्वेश्चन में, इस सिलेंडर का हमको रेडियस मिल गया इसका, राइट। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई r स्क्वायर h, ये होता है ना। तो 22/7 r स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर इंटू h, हाइट क्या है? हाइट 6 है, क्वेश्चन में भी दिया है 6 सेंटीमीटर हाई। ठीक, तो ये हो गया 22/7 इंटू 49/16 इंटू 6, 7 7 जा 49, और ये आपका हो गया 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट। तो बच्चों, और इसको 11 इंटू 7 इंटू 6/8, तो ये आपका हो गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 21 इंटू 11, 11 1 जा 11, 231, 231/4, तो 231/4 आपका हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 4 5 जा 23, 1 उतारा, 4 5 4 7 जा 28, 57 पॉइंट, ये हो गया 11 में से 8 गया एंड 3 0, 57.75 इज इक्वल टू 57.75। यूनिट क्या थी बच्चों इसकी? यूनिट थी सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई।
57.75 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो समझ में आ गया बच्चों ने आपको इसको कि इसको रैप किया, इससे यहाँ से रेडियस निकाला, रेडियस निकाल के वॉल्यूम में रखा और इसको काट छाट के 57.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैं रैप कर रहा हूँ। बच्चों इस संभावना सीरीज में मैं मैथ्स के, साइंस के हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस दूंगा बोर्ड के लिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से आपको तमाम क्वेश्चंस संभावित हैं कि मिल जाए, इसीलिए सीरीज का नाम संभावना है, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स में। अगर अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत आपको ठीक लग रही हो तो जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और एक बात बता दूं बच्चों, ये एकदम फ्री चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, इसलिए वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल्स रिगार्डिंग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड एक्सेट्रा, ठीक है। कोई इसमें पैसा फीस चार्ज नहीं है, सब कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ a hollow cylinder vessel is 14 centimeter and it contains some water। अब देखो एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ये हॉलो है, बर्तन है इस तरह का, और इसके अंदर पानी है, ठीक है। ये पानी बच्चों यहाँ तक है ये, ठीक है, इस सिलेंडर में। फिर कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि इसी सिलेंडर में हमने एक क्यूब डाल दिया, एक क्यूबॉइड नहीं है वो क्यूब है। क्या है इंग्लिश देखिएगा, क्यूबॉडिकल। क्यूबॉइड होता तो क्यूबॉडिकल, तो क्यूबॉडिकल नहीं है, क्यूबॉडिकल मतलब क्यूब, ये क्यूब है। तो जब ये क्यूब डाला तो देखो बेटा, ये पानी का लेवल यहाँ है, जैसे ये क्यूब डाला हमने इसमें जैसे ये क्यूब इसमें डाला तो पानी का लेवल आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। ये जो डिफरेंस है ये एच है ना, ये एच, इतना ऊंचा पानी इसके डालने से चढ़ गया। तो डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर वेसल इज 14 सेंटीमीटर। तो इस हॉलो सिलेंडर का डायमीटर कितना है, 14। तो इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर का आधा रेडियस। एंड इट कंटेन सम वाटर, कुछ पानी है। नाउ ए क्यूबॉडिकल स्टोन ऑफ आयरन इज थ्रोन इन इट इफ द हाइट ऑफ द वाटर इज इंक्रीज बाई इतने सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये दी हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है ये हाइट, ये 8 होल नंबर 9/14। तो हाइट कितनी हो गई, 8 होल नंबर 14/9, 9/14 को जब करिएगा तो आ जाएगा 121/14 आ जाएगा। 14 इंटू 8 प्लस 9, 121/14 सेंटीमीटर। तो ये हाइट भी मिल गई हमको बच्चों, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ, तो अब क्यूब का पूछ रहा है एज, तो इसका मतलब पानी कितना ऊपर गया, पानी उतना ही ऊपर गया जितना ये वॉल्यूम का क्यूब था, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम पानी ऊपर गया, तो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, और वो क्या होगा, ए क्यूब या एल क्यूब, कुछ भी, एल इंटू एल, क्यूब का सब साइड एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये जो पानी ऊपर चढ़ा उसके वॉल्यूम के बराबर। तो वो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 7, 49 पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 121/14। अब देखो बच्चों यहां पर ये 7 7 जा 49 हो गया, राइट, 7 2 जा 14 हो गया, और 2 11 जा 22 हो गया। तो देयरफॉर एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 11 इंटू 121। इसको और तोड़ लो, 121 को तो क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11। अरे 121 को फैक्टर करोगे क्या होगा 11 इंटू 11, तो इससे मेरा फायदा क्या हो गया, एल क्यूब के लिए मुझे फायदा हो गया, एल क्यूब इज इक्वल टू 11 इंटू 11, देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 11, तो एल इज इक्वल टू 11। और ये यूनिट किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एज ऑफ ए क्यूब इज 11 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझ के करिएगा आप लोग।
ये जो क्यूब था, इस क्यूब को जब डाला, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी को ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, जो वॉल्यूम था इसका, दैट इज इक्वल टू द रेज्ड वॉल्यूम ऑफ ए वाटर ओवर हियर विद दिस हाइट, और हाइट ये दी हुई है, उसका हम लोग ने वॉल्यूम निकाल लिया पाई आर स्क्वायर एच से, एल क्यूब से, और वो 121 इंटू 11 आया। इस 121 को हम लोग ने और होशियारी की, इसके दो फैक्टर 11 टू 11 कर लिया, तो सब मेरा 11 हो गया, एल क्यूब लगा है, तो एल इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 11, और क्यूब रूट ऑफ 11 क्या होगा, 11 होगा, तो एल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, देयरफॉर एज ऑफ ए क्यूब एल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्यूबॉइड पे, क्यूब पे और ये सिलेंडर पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कराए हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोन पे कुछ सवाल कराऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।